बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर ज्ञान चर्चा करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोग ब्रह्मा कुमारीज़ में क्यों जाते हैं और इसको हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे कि लोग ब्रह्मा कुमारीज़ में क्यों जाते हैं, जबकि उनका ज्ञान सनातन विरोधी है और झूठ भी माना जाता है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि 5000 साल का ड्रामा, उसको तो कोई भी नहीं मानता है, क्योंकि साइंस तो बहुत सारे प्रूफ्स आज दे रही है कि 5000 साल का ये जीवन चक्र नहीं है, या धरती का ड्रामा जो है वो 5000 साल का नहीं है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आकर्षण का कारण क्या है, कि सभी लोग आकर्षित होकर के वहाँ पर क्यों पहुँचते हैं? क्योंकि उन्होंने जो बातें बोली हैं, जो मुरलियाँ बोली हैं, वो बहुत सरल भाषा में आध्यात्मिक बातें हैं उनकी, और बीके जो संस्थान है, उनका जो ज्ञान है, वो बहुत आसान है, बहुत ही साधारण है और बहुत ही सीधी-सादी भाषा में समझाया गया है। और जब हम अपने वेद शास्त्रों की बात करें, तो हमारे गीता, वेद, पुराण जो हमारे शास्त्र हैं, वैसी गहराई या फिर वैसी दार्शनिक कठिनाई इनके मुरलियों में नहीं है। इससे साधारण इंसान बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। तो ये इनका मुख्य कारण है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्यों जाते हैं। ये एक अट्रैक्शन है इनके ज्ञान के प्रति। दूसरी चीज़ आती है कि अनुशासन और वातावरण वहाँ का काफ़ी अच्छा माना जाता है कि सुबह की मुरली क्लास होती है, अनुशासन के अनुसार डेली सबको मुरली क्लास सुनना ही होता है, सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ये सब मिलकर एक पवित्रता का वातावरण बनाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि यही अध्यात्म है। तनाव मुक्ति और सकारात्मकता भी इनके ज्ञान में दिखाई देती है, क्योंकि आधुनिक जीवन में जो लोग बहुत दुखी हैं या तनावग्रस्त हैं या अकेले होते हैं, उन्हें जो बीके का राजयोग है, वो उन्हें पॉज़िटिव सोच देता है और उनको तुरंत आराम देता है और थोड़ी बहुत शांति उनको मिलती है। और इसके अलावा और भी वहाँ पर बीके में, ब्रह्मा कुमारीज़ में मुफ़्त सेवाएँ, अधिकतर सेवाएँ मुफ़्त होती हैं और बीके संस्थान में अक्सर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और सेवा भाव दिखाया जाता है। यह भावना जो है, ये आम जनता को बहुत जल्दी खींच लेती है। अभी हम एक प्रश्न और पूछेंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि लोग क्यों मान लेते हैं कि यह सही है। ज्ञान आधा-अधूरा है, लेकिन सुनने में मीठा लगता है। बीके कहते हैं कि हम सभी आत्मा हैं। इसका आंसर हम समझते हैं कि बीके वाले कहते हैं कि हम सभी आत्मा हैं, ईश्वर एक है, यह पूरा नाटक पहले से लिखा है। ये बातें सच जैसी लगती हैं, पर इनमें सनातन के गूढ़ सिद्धांत, कर्म, पुनर्जन्म, अनंत ब्रह्मांड, विविध देवताओं की भूमिका, उसको नकार दिया जाता है। यानी वेद पुराण शास्त्रों को बीके वाले नहीं मानते हैं। इनका व्यवहार और इनकी प्रस्तुति इतनी आकर्षक होती है कि सामान्य इंसान गहराई में जाकर तुलना ही नहीं करता। बहुत से लोग शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें बीके का ज्ञान ही सच्चाई लगने लगता है। तो ये भी वहाँ के वायुमंडल से प्रभावित होने का एक बहुत ही आसान सा आंसर है। अब एक प्रश्न हम और लेते हैं कि वास्तव में कहाँ विरोध है? सनातन से वो क्यों विरोधी हैं? तो सनातन से उनका विरोध है, वो कहते हैं कि बीके का 5000 साल का जो ड्रामा है, उसका शास्त्रों में कहीं भी कोई ज़िक्र नहीं है। जबकि बीके का कहना है कि शिव बाबा गीता के भगवान हैं
और सनातन में गीता के भगवान यानी गीता के वक्ता श्री कृष्ण को माना जाता है। बीके वाले देवताओं और अवतारों को नाटक के कलाकार बताते हैं, जो सनातन की मान्यताओं का विरोध है। यानी जो भी देवी-देवता हैं या जो भी अवतार लेते हैं, उनको सबको ये लोग नाटक के कलाकार मानते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। ऐसा हमारे बापूजी कहते हैं कि जो सनातन को, वेद को, शास्त्र को, पुराणों को नहीं समझ पाते, वही लोग इस तरह की बात करते हैं। बीके ये भी मानते हैं कि सिर्फ़ उनका संगठन ही सच्चा ज्ञान देता है, जबकि सनातन कहता है कि सत्य जो है वो अनंत स्रोतों से प्रकट होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से लोग इनके संस्था की ओर आकर्षित होते हैं। अब एक प्रश्न और उठता है कि लोग छोड़ भी देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? संस्था ज्वाइन करते हैं, उसके बाद छोड़ भी देते हैं। तो इसको लोग क्यों छोड़ते हैं कि जब बीके के ज्ञान की गहराई को परखते हैं या शास्त्रों से उपनिषद या गीता या बापूजी, जो बापूजी दशरथ भाई पटेल जी हैं, यानी जो बेहद के बाप हैं, ऐसे संतों का गूढ़ ज्ञान जब सुनते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि बीके का जो ज्ञान है, वो बहुत ही सीमित है, बहुत ही दोहराने वाला है और कहीं-कहीं तो बहुत असत्य है। इसलिए भी कई लोग धीरे-धीरे दूरी बना लेते हैं। वैसे दूरी बनाने का सबसे जो रियल कारण है, वो मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि बापूजी दशरथ भाई पटेल, जो कि अहमदाबाद में जिन्होंने अपना सेंटर खोला हुआ है और वो बेहद का ज्ञान दे रहे हैं, जो कि वाणियों में बताया गया है कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है, यानी हद की बातें नहीं करते वो, बेहद का ज्ञान उसकी बातें करते हैं। और बेहद के बाप जो हैं, वो बापूजी दशरथ भाई पटेल जी ही हैं, जिनके चैनल पर जा कर के अगर हम उनके 5000 वीडियोज़ हैं लगभग, उनको हम देखते हैं और उनकी गहराई को जब हम समझते हैं, तब हमें समझ में आता है कि बीके का ज्ञान कितना अधूरा है, कितनी मिक्सचैरिटी है वहाँ पर और कितनी डुअलिटी है वहाँ पर। सब चीज़ों को वो अपनी मनमत के अनुसार मूल्यों में कुछ भी छाप देते हैं, कुछ भी प्रिंट कर देते हैं, जो उनको ठीक लगता है। उसी को वो ज्ञान मान लेते हैं और मुरलियाँ बना करके उसी को डेट चेंज करके और सुनाते रहते हैं। ये वहाँ का जो दोहराव वाला सिस्टम है, इसके कारण और वहाँ का जो ज्ञान है, वो बहुत सीमित है। सबसे बड़ी बात आती है 5000 साल का जो ड्रामा उन्होंने बोला है, तो आज साइंस हमारे सामने इतने सारे प्रूफ्स लेकर के आती है और इतने सारे कार्बन डेटिंग के थ्रू जो है, वो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि धरती का जो चक्र है या धरती का जो ड्रामा है, वो 5000 साल का तो बिल्कुल भी नहीं है। इससे बीके के ज्ञान की झूठेपन का पता चलता है और उनके ज्ञान के सीमित होने का भी पता चलता है। इसके जस्ट विपरीत जब हम बापूजी का ज्ञान सुनते हैं, यानी बापूजी दशरथ भाई पटेल जी, उनका ज्ञान इतना अथाह है, इतना बड़ा सागर है कि जो इनकी ही वाणियों में बोला गया कि पूरे सागर को स्याही बनाओ, पूरे जंगलों की कलम बनाओ और पूरी धरती का कागज बनाओ, तब भी वो ज्ञान लिखा नहीं जा सकता। तो वो ज्ञान है बेहद का ज्ञान, यानी अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान, अनंत कोटि गैलेक्सियों का ज्ञान, अनंत कोटि यूनिवर्सेस का ज्ञान और मल्टीवर्सेस का जो इतना गहरा ज्ञान है, उस ज्ञान को इस धरती को भी कागज बनाए तो लिखा नहीं जा सकता। इसलिए इतना गहरा जो ज्ञान है, जब आत्माओं को मिलता है
और उनके बीके के वाणियों में ही बहुत सारी बातें बापूजी के ऊपर लागू होती हैं। अहमदाबाद है सर्व सेंटरों का बीज रूप और बीज से कनेक्शन अर्थात योग। गुजरात बनेगा लाइट हाउस। ये ऐसे पॉइंट हैं जो कि बेहद के बाप के ऊपर लागू होते हैं। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अब ये बीके वाले धीरे-धीरे काटते चले जा रहे हैं। उनमें से कोई भी पॉइंट अगर अहमदाबाद से रिलेटेड आता है, तो वो उस पॉइंट को ही काट देते हैं और अपनी मनमत अनुसार उसमें कुछ भी पॉइंट ऐड करके मुरलियाँ चलाते रहते हैं। तो इसलिए भी बहुत सारे लोग धीरे-धीरे दूरी बना लेते हैं जब उनको वहाँ पर सच्चाई नहीं दिखाई पड़ती है। सभी को बेहद की परम शांति,